हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 29 जुलाई। 29 जुलाई से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर हैं उसको हम देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 28 जुलाई। हर साल 28 जुलाई को दुनिया भर में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। विश्व संरक्षण दिवस हर साल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए सर्वोत्तम प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। पृथ्वी हमें सीमित मात्रा में ऐसे चीज़ों की भी आपूर्ति करती है जिन पर सभी पूरी तरह निर्भर हैं, जैसे पानी, हवा, मिट्टी और पेड़ पौधे। तो हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो 28 जुलाई को। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त की गई हैं। उनकी नियुक्ति पूर्व सांसद और राज्यपाल लालजी टंडन के हाल ही में हुए निधन के कारण की गई है। राष्ट्रपति द्वारा यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 160 के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करके की गई है। इससे पहले 28 जून को राज्यपाल लालजी टंडन के अवकाश पर जाने के कारण आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त राज्यपाल सौंप दिया गया था। इसके अलावा वे गुजरात की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 28 जुलाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हेपेटाइटिस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हेपेटाइटिस लीवर यानी कि यकृत की सूजन है जो रोग की स्थिति आत्मस्थिति या क्रोनिक हेपेटाइटिस में बढ़ सकती हैं और जिससे लीवर पर नुकसान या लीवर का सिकुड़ना या लीवर से कैंसर हो सकता है। हेपेटाइटिस वायरस 5 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E तक होता है। इनमें हेपेटाइटिस बी और सी क्रोनिक संक्रमण है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। हाल ही में नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच रक्षा मंत्रियों के बीच संवाद का आयोजन हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इंडोनेशिया। नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्री की वार्ता आयोजित की गई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है, जबकि इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री जनरल प्रभावो सुबियांतो ने किया। रक्षा मंत्री की बैठक के दौरान जनरल सुबियांतो का औपचारिक की गई ऑनर दिया गया। तो अब हम जान लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। तो इसकी राजधानी है जकार्ता, राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो और मुद्रा है रुपया। तो नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्रियों के संवाद का आयोजन हुआ है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मौसम संबंधी जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मौसम ऐप लॉन्च किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौसम पूर्वानुमान के लिए मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। यह ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि MOAC के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च की गई है।
इसकी सहायता से उपयोगकर्ताओं मौसम के पूर्वानुमान रडार के लिए किए गए चित्र और विषय मौसम संबंधी बाधाओं की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क को भी लॉन्च किया है। तो हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मौसम संबंधी जानकारी के लिए मौसम ऐप लॉन्च किया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस IIM सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए बेली बैंड विकसित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी IIM कोझिकोड। कोझिकोड स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM के ने कलाई पर पहनने जाने वाले हैंड बैंड यानी कि बेली बैंड को विकसित किया है। यह हैंड बैंड किसी अन्य व्यक्ति को 2 गज की दूरी को नज़दीक आने पर अलार्म के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को बनाए रखने में मददगार होगा। इस डिवाइस को क्यूल 5 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जो एक महिला उद्यमी द्वारा शुरू किया गया स्टार्टअप है। तो IIM सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए बेली हैंड विकसित किया है IIM कोझिकोड। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन रेल सौंप दिए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि बांग्लादेश। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल रेल सौंप दिए हैं। अक्टूबर 2019 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान यह वादा किया गया था। इनमें बांग्लादेश में यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा और मालवाहन में भी वृद्धि होगा। यह 3300 हॉर्स पावर वाले WDM 3D लोगो इंजन है जिनकी उम्र 24 साल या उससे अधिक है। तो अब हम जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो इसकी राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 8। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में कोविड टेस्टेड हाई टेबल लैब का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी, यानी कोलकाता, मुंबई, नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बहुत जल्दी नतीजे देने वाले 3 कोविड-19 प्रशिक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया है। यह तीनों सुविधाएं कोलकाता, नोएडा और मुंबई में नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में शुरू की गई हैं, जिससे प्रतिदिन प्रशिक्षण क्षमता लगभग 10,000 बढ़ जाएगी। इस तरह वायरस शुरुआती पता लगाने और उपचार में मददगार साबित होगा, जिससे कोविड-19 प्रसार से रोकने में मदद मिलेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता, मुंबई, नोएडा में कोविड टेस्टिंग हाई टेक लैब शुरू किया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस संस्था के द्वारा जुलाई 2020 में डेयर टू ड्रीम 2.0 की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि DRDO के द्वारा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा एक नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 की शुरुआत की गई है। पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। डेयर टू ड्रीम 2.0 को देश के इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक खुली स्पर्धा के रूप में शुरू किया गया है। तो अब हम जान लेते हैं DRDO के बारे में। तो इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली, स्थापना हुई थी 1958 में, अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। हाल ही में ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किससे प्रसिद्ध थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अभिनेत्री। 2 बार की ऑस्कर विजेता हॉलीवुड की मशहूर ओलिविया डी हैविलैंड का 104 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ओलिविया को 1946 की फिल्म टू ईच हिज ऑन और 1949 की द एरस में अपने किरदार के लिए ऑस्कर मिला था।
और जब निधन की हम बात करते हैं तो हाल ही में अमेरिकी एक्टर ब्रूस ली के साथ काम कर चुके अमेरिकी अभिनेता जॉन सैक्सन का निधन हो गया। इनका एक्टिंग करियर की शुरुआत 1954 में हुई थी, जहां उन्होंने ए नाइट मोर ऑन एल्म स्ट्रीट जैसी जासूसी और हॉरर शो में अभिनय किया था। तो ये याद रखिएगा क्योंकि निधन से भी प्रश्न पूछा जाता है। ये दोनों लोग अमेरिकी से हैं। तो अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न का आंसर के बारे में। तो कल का प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने कहाँ कोविड-19 प्रशिक्षण सुविधा की स्थापना की है? तो इसका आंसर होगा ले में DRDO ने कोविड-19 प्रशिक्षण सुविधा की स्थापना की है। तो प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब हम बात करते हैं आज का सवाल का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए और कमेंट में ये भी बताइए कि पहला, दूसरा और तीसरा कहाँ कहाँ हुआ था। तो प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। और जो भी साथी वीडियो मुख्यमंत्री राज्यपाल का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।